हेलो गाइस। तो कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल एजे स्टडी। तो अभी हम लेकर आ गए हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए जनरल अवेयरनेस की क्लास, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कल्चर एंड रिलीजन चैप्टर। संस्कृति और धर्म चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा डिटेल में क्लास करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। तो आप लोग को सिर्फ वीडियो में इन तक बने रहना है। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा और पार्ट 3 आएगा। पार्ट 1 में हमने संस्कृति को सिर्फ पढ़ाया है, पार्ट 2 में आप लोग को धर्म को पढ़ाएंगे और पार्ट 3 को आप लोग देखना मत मिस कीजिएगा, जिसमें कि आप लोग को टॉप 50 क्वेश्चन आप लोग को कल्चर एंड रिलीजन चैप्टर से देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, ठीक ना। अभी बताते हैं, कल्चर एंड रिलीजन चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2 मार्क्स डेफिनेटली आता है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन, ठीक ना। तो आप लोग को वीडियो में इन तक जरूर बने रहना है। जो भी बंदे हमारे साथ नए जुड़े होना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संस्कृति चैप्टर को। देखिए, संस्कृति चैप्टर में जो आप लोग को पढ़ने को मिलता है, जो क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है, वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा जैसे कि संस्कृति मतलब कल्चर। जो आप लोग भारत के कल्चर हो गए, वो कैसे हम लोग जानेंगे कि यहाँ का कल्चर क्या है। तो आप लोग भारत में विभिन्न राज्यों को देखते होंगे, सभी राज्यों के कल्चर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोई बिहार से होंगे तो बिहार का कल्चर अलग हो जाता है, जो बंगाल से होंगे बंगाल का कल्चर अलग हो जाता है। तो उन्हीं के कल्चर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन को करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। बस आप लोग को वीडियो में इन तक बने रहना है। देखिए, इनसे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य या सभी राज्यों की भाषा पूछा जाता है, या सभी राज्यों के त्यौहार, या वहाँ के जो प्रमुख भोजन है, ये सब कल्चर में आप लोग को देखने को मिलता है। इसी से ना पता चलता है कि कौन से स्टेट का कौन सा कल्चर है। यही चीज़ देखने के बाद पता चल जाता है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जानेंगे सभी राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। यहाँ पर हमने उन राज्यों को लिया है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इम्पोर्टेंट जो भी स्टेट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लिए हैं। फालतू के स्टेट को हमने नहीं करवाया इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है सभी राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक ना। ऐसे लोक नृत्य से जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तो जैसे कि एक स्टेट का बहुत सारे लोक नृत्य हो जाते हैं, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, वहाँ पर मैंने वही यहाँ पर लोक नृत्य आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद करते चलिएगा, क्योंकि बहुत लोक नृत्य होते हैं जो कि सेम स्टेट में मिल जाते हैं। जैसे कि कोई में इसमें भी रहेगा, कोई इसमें भी रहेगा, वो लोक नृत्य। तो इसे याद करने में आप लोग क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन हम वो बताएंगे जो आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में आएगा, ठीक ना। ऐसे इसका स्पेशल वीडियो भी मिलेगा, लेकिन ये अभी चैप्टर में चल रहा है तो इसमें चैप्टर में भी पढ़ा दे रहे हैं, और उसके बाद इसका स्पेशल भी वीडियो आप लोग को मिलेगा अलग अलग करके, ठीक ना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो रासलीला है, नौटंकी है, झूला है, कजरी है। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक ना, या ऑप्शन में आप लोग को देखने को मिलेंगे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है तो, ठीक ना। चलिए अगला जो हम करते हैं बात तमिलनाडु की। और तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो भरतनाट्यम है और कोल्टम है, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। इसमें जो प्रमुख है वो भरतनाट्यम, ठीक ना। ज़्यादातर भरतनाट्यम आप लोग को देखने को मिलेगा। तीसरा है जम्मू कश्मीर। क्या है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य है वो हिकात है और दमाली है, ठीक ना। आगे बात करते हैं मिज़ोरम है। मिज़ोरम का जो लोक नृत्य है वो है खानटम, पाकुपीला, चेरोकॉन, ठीक ना, ये है। अब हम बात करते हैं पंजाब का। पंजाब का जो लोक नृत्य है वो है भांगड़ा, गिद्धा, डफ। तीनों बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं झारखंड। और झारखंड का जो लोक नृत्य है वो है छऊ है, सरहुल है, जट जट्टिन है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आते हैं, वही लोक नृत्य यहाँ पर हमने करवाया है, ठीक ना। आगे चलिए देखते हैं उत्तराखंड है। उत्तराखंड का जो लोक नृत्य है वो है गढ़वाली है, कुमायूं है, झोरा है, ठीक। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है वो है पांडवानी, दिवारी और टपाली, ठीक है ना, जिसमें कि ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं
10 नंबर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है छपेली, डंडा नाच, थाली। ज़्यादातर छपेली पूछा जाएगा। जो भी नंबर 1 में देख रहे हैं ना आप लोग, वही ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। बात करते हैं यहाँ पर गुजरात की, तो गुजरात का जो लोक नृत्य है वो गरबा है, डांडिया है। दोनों क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। अब है असम। असम का जो लोक नृत्य है वो है बिहू। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक ना। ऐसे आप लोग को जो स्पेशल वीडियो आएगा उसमें तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ टॉप 50 का जो पार्ट 3 वीडियो आएगा उसे देखना तो मत मिस कीजिएगा। उसमें 60 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन 50 से तो कम क्वेश्चन होंगे ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का जो लोक नृत्य है वो है जात्रा और बाउल है। जात्रा और बाउल है। केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम है। मणिपुर का जो लोक नृत्य है वो मणिपुरी है। ओडिशा का जो लोक नृत्य है ओडिसी है। और राजस्थान का जो लोक नृत्य है झूमर है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, मतलब ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है वो लावनी है और तमाशा है। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेघालय का जो है लाहो है, बांग्ला है, ठीक ना लोक नृत्य। गोवा का मांडी लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य है और युद्ध नृत्य है। कर्नाटक का यक्षगान है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और याद करते चलिएगा। ऐसे आप लोग को इसका जो PDF है आप लोग को मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड का जो लोक नृत्य है वो चोंग है। कौन है, कहाँ है, कौन लोक नृत्य है, चोंग है। तो अभी तक इम्पोर्टेंट है जो भी थे स्टेट वो करवा दिए। इनसे रिलेटेड ज़्यादा इनके छोड़ के और कोई भी राज्य नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है तो टॉप 50 वाले क्वेश्चन में करवा देंगे, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिएगा और जितना भी दिन है सारे को रट लीजिए, ठीक ना, और नोट बनाते चलिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सभी राज्यों के प्रमुख भाषा को, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट राज्य है उसको हम करवाएंगे यहाँ पर। और उसके जो राजभाषा है वो क्या है या प्रमुख भाषा है वो क्या है उसको देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का जो भाषा है वहाँ पर जो चलती है भाषा वो हिंदी चलती है और उर्दू चलती है उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। लेकिन हिंदी वहाँ का राजभाषा है। जो पहला आप लोग देख रहे हो ना ये सभी का राजभाषा है। तो आप लोग राजभाषा भी याद कर सकते हो, वहाँ की प्रमुख राजभाषा क्या है, ठीक ना। उसके बाद जो भी देखोगे यहाँ पर 1 नंबर के बाद जो भी देखोगे वो अन्य भाषा है वहाँ का, मतलब कि उसके बाद वो भाषा बोली जाती है। जैसे तमिलनाडु का जो प्रमुख भाषा है वो तमिल है, लेकिन ये 3 जो है वो अन्य भाषा है। तेलुगु, कन्नड़, उर्दू है जो कि अन्य भाषा है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा कश्मीरी है, डोगरी और हिंदी है जो कि अन्य भाषा है वहाँ पर, ठीक ना। मिज़ोरम का बंगाली है और उसके बाद अन्य भाषा हिंदी और नेपाली है। तो आप लोग जो भी प्रमुख भाषा है उसको ही याद कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रमुख भाषा ही पूछा जाता है। जो ये अन्य भाषा है मैंने इसलिए दे दिया है, आप लोग इसे याद करो या ना करो, लेकिन प्रमुख भाषा को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा जो कि नंबर 1 पर है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब का जो प्रमुख भाषा है वो पंजाबी है, अन्य भाषा हिंदी है। झारखंड का जो प्रमुख भाषा है वो हिंदी है और अन्य भाषा संथाली, उर्दू और बंगाली है, ठीक ना। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर 7 नंबर उत्तराखंड है। उत्तराखंड का जो राजभाषा है वो हिंदी है, अन्य भाषा गढ़वाली, उर्दू, नेपाली है। आंध्र प्रदेश का जो राजभाषा है वो तेलुगु है और अन्य भाषा उर्दू, हिंदी, तमिल है। छत्तीसगढ़ का जो राजभाषा है छत्तीसगढ़ी है और अन्य भाषा हिंदी है, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश का जो राजभाषा है वो हिंदी है और अन्य भाषा पंजाबी और नेपाली है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर गुजरात की। और गुजरात का जो राजभाषा है वो गुजराती है और ऐसे हिंदी, सिंधी, मराठी, उर्दू चलते हैं वहाँ पर, ठीक ना, अन्य भाषा में। असम की जो राजभाषा है वो असामिया है, ठीक है, तो इसे आप लोग याद कीजिएगा। पश्चिम बंगाल का जो राजभाषा है वो बंगाली है और केरल का जो राजभाषा है वो मलयालम है। तो तीनों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मणिपुर की। तो मणिपुर का जो राजभाषा है वो मणिपुरी है और अन्य भाषा वहाँ पर जो चलती है वो चलती है हिंदी, नेपाली, बंगाली, ठीक ना। तो ये चलती है वहाँ पर अन्य भाषा में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा की। तो उड़ीसा का जो राजभाषा है वो ओडिया है और वहाँ पर जो अन्य भाषा चलती है हिंदी चलती है, तेलुगु चलती है और संथाली चलती है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान की। तो राजस्थान का जो राजभाषा है वो हिंदी है और बाकी बात जो अन्य भाषा है वो पंजाबी है और उर्दू है, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र का जो राजभाषा है वो है मराठी
और अन्य भाषा वहाँ चलती है हिंदी, उर्दू, गुजराती, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 19 नंबर है मेघालय, और मेघालय का जो राजभाषा है वो है गारो और खासी है। यहाँ पर हम लिखना छोड़ दिए, आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा, गारो और खासी है, ठीक ना। तो ये यहाँ की क्या है, गारो और खासी यहाँ की राजभाषा है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अगला है जो गोवा है, और गोवा का जो राजभाषा है वो है कोंकणी है, हिंदी है, मराठी है और कन्नड़ है, ठीक ना। तो ये कोंकणी है जो कि राजभाषा हो गया, बाकी बात जो ये अन्य भाषा है, ठीक ना। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो इसकी जो राजभाषा है अरुणाचल प्रदेश की वो हो जाएगा हिंदी हो जाएगा और अंग्रेज़ी हो जाएगा, ठीक ना। ये भी लिखना हम भूल गए हैं, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, हिंदी और अंग्रेज़ी हो जाएगा, ठीक ना। हिंदी यहाँ की प्रमुख भाषा हो गई और ये अंग्रेज़ी है अन्य भाषा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक का जो प्रमुख भाषा है वो कन्नड़ है और अन्य भाषा उर्दू, तेलुगु, तमिल, मराठी है, ठीक ना। तो आप सिर्फ प्रमुख भाषा को याद कीजिएगा जो कि नंबर 1 पर आता है, ठीक ना। तो सिर्फ आपको उसी को याद करना है, अन्य भाषा को आप लोग को याद नहीं करना है। अब हम बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड का जो प्रमुख भाषा है वो अंग्रेज़ी है और वहाँ का जो अन्य भाषा है वो बंगाली है, ठीक है ना। अब कर लेते हैं बात यहाँ पर बिहार की। तो बिहार का जो प्रमुख भाषा है वो हिंदी है, बाकी बात जो अन्य भाषा है वो उर्दू है, भोजपुरी है, मैथिली है, ठीक ना। तो अभी जो भी इम्पोर्टेंट राज्य थे अभी उसको हम करवा लें, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली का जो प्रमुख भाषा है वो क्या है, हिंदी है, ठीक ना। अब बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम का जो प्रमुख भाषा है वो है नेपाली है और हिंदी है और बांग्ला अन्य भाषा है, ठीक ना। लेकिन प्रमुख भाषा नेपाली है। अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा का जो प्रमुख भाषा है वो हिंदी है और अन्य भाषा पंजाबी, उर्दू, हरियाणवी है, ठीक ना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जो भी नंबर 1 पर आया है ना उसी को सिर्फ आप याद कीजिएगा, अन्य भाषा को याद नहीं करना है आप लोग को, ठीक ना। अन्य भाषा हम ऐसे ही लिखवा दिए, ठीक। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये प्रमुख भाषा हो चुका है और प्रमुख लोक नृत्य हो चुका है सभी राज्यों के। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख त्यौहार के बारे में, कि मतलब कि सभी राज्यों के जो प्रमुख त्यौहार होते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सभी राज्यों के प्रमुख त्यौहार को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपना बिहार का। तो बिहार का जो प्रमुख त्यौहार है वो छठ पूजा है, क्या है, छठ पूजा है। अब बात करते हैं बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल का जो प्रमुख त्यौहार है वो दुर्गा पूजा है। अब बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो प्रमुख त्यौहार है वो पोंगल है और जल्लीकट्टू त्यौहार है, ठीक है ना। पोंगल और जल्लीकट्टू त्यौहार है। अब केरल की बात करते हैं। तो केरल का जो प्रमुख त्यौहार है ये ओणम है, और ये क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हो ना, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को, इसमें जितने भी क्वेश्चन देखोगे ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हमने ये सारे क्वेश्चन को करवा दिए हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखना सिक्किम है। सिक्किम का जो प्रमुख त्यौहार है वो लोसांग त्यौहार है, और इस बार के नेवी हमारे में पूछा गया था, जो भी बंदे दिए होंगे उनको याद होगा इस क्वेश्चन, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आया था कि नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नागालैंड की। तो नागालैंड का जो प्रमुख त्यौहार है वो हार्निवल फेस्टिवल है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। पर महाराष्ट्र का जो प्रमुख त्यौहार है वो है गुड़ी पर्व है, तो आप इसे याद करना। अब बात करते हैं तेलंगाना का। तो तेलंगाना का जो प्रमुख त्यौहार है वो बोनालू और त्यौहार है, क्या है, बोनालू त्यौहार है, ठीक ना। बोनालू त्यौहार है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। ये 8 प्रमुख त्यौहार आप लोग के लिए लेकर आए थे, ठीक ना। तो कल्चर से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक छूट रहा है ना तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना। अभी इतना करवा दिए, एक प्रमुख भोजन वाला है उसको भी करवा देंगे, ठीक ना। वैसे वो ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछा जाएगा तो हम उसको भी करवा देंगे अगले टॉपिक में। अगर कोई भी कल्चर से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उस पर भी पार्ट 2 में उसको हम कवर करवा देंगे। और बताइए वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके कम से कम जाइएगा, और कम से कम इसे 3 ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी बंदे नए जुड़े हमारे साथ, ठीक ना। इसका जो PDF है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। SJ स्टडी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर जाके, या लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक जो GK का क्लास है कम से कम 3 से 4 चैप्टर आप लोग को क्लियर करवा चुके हैं, पूरा चैप्टर वाइज, ठीक ना। 4 चैप्टर हो चुका है। अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, ठीक ना। आप लोग जाके वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, चारों चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 को लेकर। पार्ट 2 के लिए कितने बंदे उत्सुक है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।